अब एक UN एम्बेसडर पाकिस्तान मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। गुज़िश्ता रात भी आप हमारे साथ मौजूद थे, हमने डिस्कशन की। कल भी वाज़े तौर पर अमेरिका की जानिब से कह दिया गया था कि हम इस जंग में किसी भी किस्म की कोई पार्टिसिपेशन नहीं चाहेंगे। अमेरिका कैसे देना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केलेशन जो होगी वो हिंदुस्तान के सर पर है। सर, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त रात की तारीकी में भारत ने अटैक किया है। इतलात आ रही है 5 जो मिसाइल फायर किए हैं वो अमृतसर में भी किए हैं। अपने ही लोगों को मार के भारत एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगा, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही इनका खेल यही है कि जो पंजाब में सिख हैं उनको पाकिस्तान से दूर किया जाए, नफरत पैदा किया जाए। तो ये इनका बहुत डुप्लिसिटस इनकी रवैया है और मेरे ख्याल में इसी वजह से ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हमने जो कुछ करना है वो हम करेंगे। और साहब, आप इसके दूर तक असरात क्या होंगे, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जंग कभी भी किसी के हक में नहीं, लेकिन मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तान पे, तो इंशाल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी, पाकिस्तान को भी हक है जवाब देने का और वो हम जवाब देंगे। और अगर जंग थामनी है तो दुनिया को पहले मनवाना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि इस किस्म के एग्रेशन वो नहीं करेगा आगे। और जो मसले हैं तो मैं बड़ा मसला जो कश्मीर का मसला है उसको हल करने के लिए हम वो कमिटमेंट दे हैं। लेकिन कश्मीर का मसला एक अरसे से UN में भी है, आप भी इस मामले को कई बार पाकिस्तान के बिहाफ पे टेकअप करते रहे हैं वहाँ पर। डू यू थिंक कि मामला कहीं पर हल होता हुआ नज़र आएगा? इस एस्केलेशन के बाद मामला कहाँ जाएगा, किस तरीके से हल होगा? अमेरिका पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी दुनिया में 3 से 4 मकामात पर मुख्तलिफ जंगें चल रही हैं। UN का कोई पॉजिटिव किरदार नज़र आएगा इस तमाम तर सिचुएशन को रोकने में? ये देखें, ये मेरे ख्याल में ये UN तो एक इदारा है जी, जहाँ बहस हो सकती है, जहाँ डिस्कशन हो सकती है। अब जो मसला हल करना है वो मसला हल होगा ताकत से और हमने अपनी ताकत दिखानी है। हम खड़े रहे हैं, हमने जवाब भरपूर दिया है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को ये रिकग्निशन होगी कि हम हमले की वजह से कोर्शन और बुलिंग के तरीके से पाकिस्तान को नहीं मनवा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं और पाकिस्तान कश्मीर का जो मसला है उस पर वो हटेगा नहीं। और जो भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो हम हाफिज उसके लिए हम जंग लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। और हिंदुस्तान हमें इस तरह से बुली नहीं कर सकता है, हमें कोर्स नहीं कर सकता। मुनीर साहब, हमारे साथ रहेगा सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आदिल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। मुनीर साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। मुनीर साहब, आप ही से सवाल है, कितना ज़रूरी हो चुका है पाकिस्तान को जवाब देना? मुसलसल 1 हफ़्ता होने वाला है, मुसलसल रात में रोज़ कुछ ना कुछ भारत शरारत कर रहा है। क्या दिमाग में चल रहा है? आप क्या समझते हैं? इनके एम्बेसडर से आपकी मुलाकातें भी होती रही होंगी। क्या दिमाग रखते हैं? किस तरीके का दिमाग रखते हैं? क्या सोच विचार करते भी हैं ये लोग? ये मोदी साहब की जो उनकी अपने लोगों से जो उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन गई है और पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है तो हम इसको बैठा देंगे, हम इसको कोर्स करके बुली करके डोमिनेट करके पाकिस्तानियों को हम बैठा देंगे, वो बिल्कुल नाकाम हुआ है। ये पिछले 2 दिन से नजर आ रहा है। हमने इनके तैयारे गिराए हैं, हमने इनको मारा, इनको मारा, इनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय किए हैं। तो ये सब जो नजर सामने आ रहा है तो वो शर्मिंदा हो गए हैं और उसकी वजह से एस्केलेट कर रहे हैं। अब वो डेस्परेशन में है कि बताएं कि हिंदुस्तान में कोई चाहते हो हम इनको दिखा सकते हैं और वो खुद ये इधर उधर फेंक रहे हैं। और
ریٹیلیٹ کہنا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے جب تک کہ ہندوستان نہیں مانے گا کہ وہ ایگریشن کیا ہے اور جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.